आपने देखा, किस तरह का अनुभव रहा, क्या लगता है अच्छा, जो प्रयास किया गया डायरेक्टर और एक्टर कितने सफल हो पाए? बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है फिल्म का, मानो या ना मानो। एक सीरीज आती थी बहुत साल पहले, टीवी सीरीज आती थी, बट अच्छा कॉन्सेप्ट है और सडन इन द एंड यू डिस्कवर दैट पॉसिबल है तो फिक्शन, बट अच्छे तरीके से योगेश ने इसको पेश किया है। हितेन और राजीव ने बड़ी और बाकी लोगों ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओवरऑल बता रहे थे मुझे योगेश की बहुत कम दिनों में बनाए। इट्स ए ग्रेट फिल्म इन टर्म्स ऑफ द थीम एंड द सडन सरप्राइज जो एंड में होता है। एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि लोगों को अच्छी लगेगी एंड मेरी गुजारिश है सब लोग इसे देखें। तो फिल्मों के जो रिलीज करने के प्लेटफॉर्म है अब बहुत पूरी तरह से बदल चुके हैं। पहले केवल एक सिनेमा घर हुआ करता था जहाँ पर फिल्म रिलीज होती थी, अब यूट्यूब भी है और अनेकों प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यूट्यूब पे पैसे देख के फिल्म देखना, ये जो कॉन्सेप्ट है आमिर खान साहब ने शुरू किया था, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा कॉन्सेप्ट है, लोगों तक फिल्म पहुंचनी चाहिए। माध्यम बहुत सारे हैं, अब तो आपका पर्सनल चैनल भी हो सकता है, तो यूट्यूब पे ये फिल्म आएगी। हर फिल्म का मकसद होता है कि वो दुनिया तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, तो ये माध्यम भी अच्छा है। अभी कितना सफल होता है ये वक्त बताएगा। थैंक यू, थैंक यू। 1000 साल लोगों को कन्विंस करने में कितना कामयाब हो पाए? ऑडियंस का रिएक्शन देखने के बाद आपको लगता है सवाल कहीं से दिया है लुक सेंटर के से? ये कॉन्सेप्ट सुनते ही सबसे पहले तो डेफिनेटली क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान 14,000 साल से जी रहा है। तो स्टोरी क्या है, बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, फिर पता चला कि अपनी हॉलीवुड कल्ट एक फिल्म है, क्लासिक फिल्म है, उसके ऊपर है, उसकी रीमेक ही है। उसका जो जर्म है उसमें भी यही था कि एक आदमी 14,000 सालों से जी रहा है और जब वो किसी को बताता है तो क्या होता है। तो ये था, इसीलिए ऐसा लगा कि ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा है। तो अब बात ये है कि ये बनेगा कैसे और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। तो स्क्रिप्ट में बहुत कुछ था। आई एम श्योर लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सारी बातें स्क्रिप्ट में थी कि उसकी पूरी जर्नी, उसकी कहाँ से स्टार्ट किया, उसने कबीले में रहता था, कैसे क्या बोल रहा है, सही है गलत है। तो आई एम श्योर लोगों को भी पसंद आएगी। अब फिल्म हमने पूरी मेहनत से बनाई है, सबने बहुत मेहनत की है। आगे आपके हाथ में, आप इसे आगे लेकर जाइए। नितिन जी, फिल्म तो बहुत ही बढ़िया बनी है नो डाउट, लेकिन फिल्म बड़े पर्दे पर नहीं दिखाई देगी, इस बात का मलाल है आपको क्या? देखिए हाँ, ऐसी फिल्म 100% बड़े पर्दे पर दिखाई जानी चाहिए और लोगों को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बट कोई बात नहीं, इसकी शुरुआत तो हो गई है। आई एम श्योर जहाँ पे भी रिलीज हो रही है वहाँ से इसे इतना पॉपुलर कर दीजिए कि डिमांड आ जाए कि इसको बड़े पर्दे पे देखना चाहते हैं। क्या बात है। तो ऐसा कर दें, मजा आए, मानो या ना मानो। तो अपने कैरेक्टर के बारे में तो बता दो। कैरेक्टर शुरुआत ही मैंने वहाँ से की। मेरे कैरेक्टर का नाम मानव है और एक ऐसा इंसान जो बोलता है, जो दावा करता है कि मैं 14,000 सालों से जी रहा हूँ। तो क्या आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? पूरी फिल्म हुई। क्या बात। आप वो तो पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, जो आप इतने यंग दिखते हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे? जब से हम आपको छोटे पर्दे से 14,000 सालों से देख रहे हो। आप 14,000 साल जीने वाले हैं, उसके बारे में थैंक यू सो मच। आपकी फिटनेस करा सर। ये बाबा राम देखिए बात यह है सिंपल, आप खुश रहिए, मस्त रहिए। आप अपनी जिंदगी में हर एक मोमेंट, जैसे ये मोमेंट हम इंजॉय कर रहे हैं, वैसे हर एक मोमेंट इंजॉय कीजिए, खुश रहिए। दुनिया में भी जो हो रहा है उसे होने दीजिए, लोगों को खुश रहने दीजिए, तो सब अच्छा ही होगा। और आप खुश रहेंगे तो ये देखिए ऐसे ही रहेंगे। एक वक्त हुआ करता था सर कि आर्टिस्ट अपने आप को 40s में ही ओल्ड माना करता था, लेकिन आज 50s 60s में भी यंग मान रहे और इस तरह के किरदार निकल जा रहे हैं। ये जो सिनेमा में परिवर्तन देखते हैं इसको क्या कहेंगे इस बारे में? परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होना ही चाहिए। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल एक नए या 20-25 साल के बच्चे का हो। जब आदमी मैच्योर होता है उसके बाद में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो करता है या कर सकता है, तो वो अपने लाइफ का जो भी करता है वो हीरो ही होता है या हीरोइन ही होती है। आप ये मत सोचिए कि वो जस्ट बिकॉज थोड़ी सी एज हो गई तो वो नहीं हो सकता।
हॉलीवुड में खास करके मेरा ख्याल है रोल लिखे जाते हैं 40s के बाद के लिए, क्योंकि अगर वो कुछ बोलता है हीरो या कुछ बता रहा है तो क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस कर चुका है, वो इतना मैच्योर है, तभी वो करता है, तभी वो कन्विंस कर सकता है। अगर वो वाकई में किसी को लाफा मारता है तो लगता है हाँ ये इंसान मार सकता है, क्योंकि ये इतने सब कर चुका है, इतनी दौर से गुजर चुका है, या जो इसकी लाइफ है उस हिसाब से। तो कन्विंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हीरो एट एनी एज कैन बी अ हीरो। ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, आज का हो, कल का हो। 40 साल के बंदे की स्टोरी है तो 40 साल का बंदा हीरो हो सकता है, वो उसकी स्टोरी है। इट्स ऑल अबाउट दैट। अच्छा, हितेन में अभी चल रहा है बिग बॉस, इसमें सलमान खान ने बोला था आप जब बिग बॉस में थे सबसे बड़ा हितेन बड़ा स्टार है। आप बिग बॉस वॉच कर रहे हो क्या नहीं? मैं बिग बॉस नहीं देखता, मैंने जाने से पहले भी नहीं देखा था, मैंने अपना भी नहीं देखा। वो लोग कुछ कुछ भेजते हैं कि ये देखिए, ये आपने क्या बोला था, ये आपने क्या किया था, आपको पता भी है इसका क्या रिएक्शन था, तब मुझे देखने मिलता है। बट अदरवाइज मैं नहीं देखता भाई। कुएं में डाले। थैंक यू वेरी मच। सारी कंट्रोवर्सी वहीं खत्म। आप मानो या ना मानो, मैं बिग बॉस नहीं देखता। सही बात है। हाथ जोड़ ले। लेकिन आप मानो या ना मानो जरूर देखना। प्लीज वॉच दिस फिल्म। आइए आइए, शिखा जी शिखा जी शिखा जी She deserves. शिखा जी शिखा जी। मानो अब तो फिल्म हमारी आ चुकी है, मानना तो पड़ेगा ही। मेरे लिए एज आप सभी तो मेरा सफर देख ही रहे हैं, हितेन के साथ काम करना, हितेन तेजवानी जैसे एक्टर के साथ बहुत ही खूबसूरत सी अचीवमेंट मैं इसे मानती हूँ। स्पेशली फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है मेघना का, एक उनके 10 साल के सफ़र में मैं उनके साथ मन ही मन में प्रेम करती हूँ उन्हें। किसी एक ऐसे इंसान की फिर सच्चाई पता लगना कि वो 14,000 साल से जी रहे हैं, तो वो जो इतना हाई और लो है इमोशंस का, वो निभाना मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ देना उनका, उन्हें डिफेंड करना पूरी फिल्म में, अपने पूरे फ्रेंड्स ग्रुप को ये यकीन दिलाना कि मानो या ना मानो ऐसा हो सकता है। क्योंकि अभी अनुपम खेर साहब आए और वो हमेशा कहते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, तो वही मैं फिल्म में कर रही हूँ, डिफेंड कर रही हूँ हितेन को, और बोल रही हूँ सबको कि 14,000 सालों से वो अगर जी रहे हैं तो ये सच भी हो सकता है, और वो सच ही निकला। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैरेक्टर निभाकर। आप लास्ट में क्लाइमेक्स में भी फिल्म में देखेंगे कि राजीव और मेरा और हितेन का एक क्लाइमेक्स सीन है जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, और लोग समझेंगे भी पूरी फिल्म का जो जिस्ट है, क्लाइमेक्स जिसे हम बोलते हैं। आई एम हैप्पी। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्ल्ड को आगे फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें, आप सब भी देखें, और जितने लोग इस फिल्म को देखेंगे, आई विश कि जैसे ये फिल्म हॉलीवुड कल्ट रीमेक पर बनी है द मैन फ्रॉम अर्थ, वैसे ही इसका जो हिंदुस्तानी वर्जन हमने बनाया है हिंदी सिनेमा के लिए, मानो या ना मानो, एनीथिंग इज पॉसिबल, वो भी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा, बहुत आगे जाएगा। यही एक बतौर अदाकारा, बतौर कलाकारा मैं मांग सकती हूँ। जैसे कि आपने हितेन के साथ काम किया है, बहुत बड़ा स्टार है और उसका बहुत बड़ा नाम है। हितेन के साथ काम करके आपको बहुत एक्साइटमेंट लगा, लेकिन ये फिल्म का पोस्टर देख रहा हूँ हितेन के साथ, लेकिन ये बहुत डार्क दिख रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? फिल्म बहुत डार्क है। हितेन जी के साथ काम करके मैं पहले बोल चुकी हूँ, बहुत एक्साइटेड रही हूँ मैं। बहुत अच्छी एक वन ऑफ द अचीवमेंट है मेरी ज़िंदगी की कि मैंने हितेन तेजवानी के साथ एक फ़िल्म कर ली, और क्योंकि बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। रही फिल्म के पोस्टर की बात, फिल्म का पोस्टर बहुत डार्क है, तो अपने आप में एक ऐसी सच्चाई जो हम लेकर आ रहे हैं 14,000 सालों से, जो चिरंजीवी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे हिंदुस्तान में, वो हम लेकर आ रहे हैं। तो ऑडियंस को डेफिनेटली ये डार्क टॉपिक लग सकता है, लेकिन समझने में आसानी होगी। फिल्म को योगेश पगारे जी ने इतनी खूबसूरती से बनाया है कि आपको वो डार्क थीम भी बहुत इमोशनल और बहुत अंडरस्टैंडिंग लगेगी, तो ऑडियंस आसानी से समझ सकती है इस थीम को और कनेक्ट भी कर सकती है, क्योंकि हम चिरंजीवी कॉन्सेप्ट सुनते आ रहे हैं, हमारे यहाँ बिलीफ है ऐसा, आदि मानव हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं हिस्ट्री में। तो डेफिनेटली फिल्म डार्क है, लेकिन अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, एंड आई होप कि ये कल्ट क्लासिक बन जाएगी, हिंदुस्तानी वर्जन में भी, हमारा इंडियन वर्जन भी। बिग बॉस पूछ लो, हितेन ने तो कर ही रखा है। बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहोगे? बिग बॉस के बारे में कहना नहीं चाहूंगी, आना चाहूंगी। चलो अभी हितेन के साथ काम कर लिया, फिर तो आना ही पड़ेगा ना, लाइन में रहना है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक्स फॉर सपोर्ट। आपको लगता है आप कन्विंस हो पाए हैं? भाई मेरा योगेश के साथ जब वो शुरुआत उसने की थी मेरे साथ थिएटर में, उसके बाद से अब तक जो उसने तरक्की की है मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हमारे दोस्त हैं, हितेन भी मेरा, ये भी मेरे दोस्त हैं, सब ये जितने भी दोस्त हैं सब, ये हितेन, राजीव, तो इन सब का काम बहुत अच्छा लगा। मुझे लास्ट का जो क्लाइमेक्स था दैट रियली इम्प्रेस मी अलॉट एंड आई कांग्रेचुलेट देम एंड विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आज वो दौर चल पड़ा है जहाँ पे लोग फिल्मों को लेकर काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको क्या लगता है ये सही है? अरे एक्सपेक्टेशन तो है, देखो फिल्में अभी थ्रिलर्स बन रही हैं और इसका जो थ्रिल है वो इस फिल्म के क्लाइमेक्स में है एंड आई रियली लाइक इट। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं, आपने फिल्म में काम भी किया है, बेहतरीन अदाकारा के रूप में आप साबित हो रही है, नई कहीं ना कहीं आपकी जर्नी है, इसको कैसे महसूस कर रही हैं आप? बहुत ही अच्छा। मुझे एक्चुअली सेट पे जब काम कर रही थी तो ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी अच्छी फिल्म बन के आएगी। यहाँ पे देखने के बाद इतने सारे इमोशंस, इतना ये जो हितेन सर ने काम किया है, राजीव ने काम किया, इतना पूरी टीम ने जो इतना साथ में मिल के वर्क किया है, मुझे अब जाके वो पर्दों पे दिख रहा है कि सच में मतलब सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी बन के आएगी। मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा। एंड आकाश, तुम भी 2 शब्द बोल सकते हो, तुम भी थे फिल्म में, तो तुम कुछ बोलो। हाँ, मैंने इस मूवी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर बिल्कुल एंड में काम किया था। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। मूवी एकदम मतलब लीक से हटकर ये मूवी एक बनाई गई है जिसको इंडियन सिनेमा में अभी तक इस तरीके से मैसेज देखा नहीं गया है। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही लोगों को पसंद आएगी, आई होप। और ये OTT से पर रिलीज़ हो रही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा मिला है। फिल्म के बारे में और किस तरह से आप क्या करते हैं? फिल्म एक इंसान के बारे में है जो 14,000 साल से जी रहा है और हाँ 14,000 ईयर्स। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब ये मूवी देखें, आपको अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। हितेश जी इस फिल्म में, हाँ, हितेन तेजवानी जी है। आप किससे जुड़े इस फिल्म में बताएंगे? मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। किस तरह सोचा कि ये फिल्म बनानी? ये जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में काफ़ी लोग फिल्म देखते रहते, तो मैंने ये मैन फ्रॉम द अर्थ ये देखा था, तो मुझे लगा कि ये मूवी हिंदी में बननी चाहिए और मुझे लगा कि इस कहानी में दम है, तो मैंने सोचा और भगवान ने मेरा साथ दिया, मुझे लोग सब अच्छे मिले और ये मूवी बनी। हितेश जी भी है, हितेन जी भी है। अनुपम खेर खाली इस मूवी के मेंटोर है, इस मूवी के पार्ट नहीं है। हितेन तेजवानी जी है, राजीव ठाकुर जी है, बहुत सारे कलाकार हैं और बहुत सबने अच्छा काम किया है। स्क्रीनिंग हो रही है तो एक्साइटमेंट है, नर्वस है, क्या कुछ? अभी ये नर्वस अभी कल इसका रिलीज डेट है, इसलिए लोगों को हाँ फाइनली लोगों को पसंद आनी चाहिए बस। कई बड़ी फिल्में भी है साथ में इसके कल रिलीज में, और भी बड़ी फिल्में हैं, तो क्या देखते हो, क्या इसका बॉक्स ऑफिस पे? मार्केट बड़ा है अभी एक साथ में 4 भी फिल्म आए तो भी तो जो लोगों को पसंद आती है फाइनली वो चलती है, मैंने ये देखा है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि एक साथ में अगर 10 फिल्म भी आए ना, पर जिस मूवी में कंटेंट अच्छा होता है लोगों को वो पसंद आती है। थैंक यू सर। थैंक यू। मैम लोग कहीं ना कहीं विश्वास करने के लिए 1 साल लगा देंगे ऐसा लगता है, लेकिन आपके अंदर क्या पावर था कि सर स्टार मास्क को कन्विंस किया, सारी टीम को कन्विंस किया, आज वो फिल्म को पसंद भी कर रहे हैं जी। उस जर्नी के बारे में पता कि आप जब लोगों को अप्रोच किया तो क्या रिएक्शन थे? जब ये कहानी हमने सोची तो ये कहानी का जो जर्म है वही हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि एक आदमी जो 14,000 साल से जी रहा है, तो इस हुक को पकड़ के हमने जब इस कहानी को बनाने की सोची और हमने जो ऑफिशियल फिल्म है द मैन फ्रॉम अर्थ उसके राइट्स लिए और उसको इंडियनाइज स्क्रिप्ट बना के जब हमने स्क्रिप्ट पे काम किया, उसको इंडियनाइज वर्जन बनाया, देन ऑलमोस्ट 6 से 8 महीना हमने सिर्फ स्क्रिप्ट पे काम किया। और जब हमको लगा कि नहीं ये इंडियन ऑडियंस के लिए ये स्क्रिप्ट अभी ऑलरेडी बन चुकी है, तैयार है, उसके बाद फिर हमने एक्टर्स को अप्रोच करना शुरू किया। एंड लकीली बिकॉज स्क्रिप्ट सबको इतनी अच्छी लगी दैट सब ने पहले इसमें ही, जैसे मैंने हितेन जी को अप्रोच किया तो हितेन जी ने पहली बार ही कहानी सुनी, स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्होंने कहा कि नहीं करते। और मैंने हितेन जी को इसलिए अप्रोच किया बिकॉज वो हम देख रहे पिछले 25 साल से उन्होंने वैसे ही मेंटेन करके रखा है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट हितेन जी वाज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट कास्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ मानव।
और जिन्होंने फिल्म देखी है उन्होंने बखूबी उनको पसंद किया है, फिल्म को भी पसंद किया, उनके किरदार को भी पसंद किया है। सो आई थिंक स्क्रिप्टिंग वॉज द फर्स्ट थिंग, फिर कास्टिंग। तो सही कास्टिंग की वजह से ये फिल्म जो है लोगों को पसंद आ रही है। एंड या जब भी हम फिल्मों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश होती है कि सिनेमा के बड़े पर्दे पर देखने को जी, मिले। ये जी। फिल्म शायद सिनेमा के बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं होगी, जी। तो पहले से प्लान था कि यूट्यूब पे या OTT पे जाना है, उसके बारे में भी बताएंगे। जी, जैसे कि ओरिजिनल फिल्म है वो भी लोगों ने डिजिटल माध्यम पर देख देख कर ही पसंद की। तो हम जब ये फिल्म बना रहे थे हमें पता था एक नीश ऑडियंस है, मतलब ये एक ऐसा कंटेंट ओरिएंटेड ऐसी कहानी है, ऐसी फिल्म है जो उसकी एक नीश ऑडियंस है, जो कुछ लोग जो कंटेंट सिनेमा पसंद करते हैं वो इसे ज़रूर देखना चाहेंगे। तो हमने सोचा कि ये थिएटर पे ना जाके एक नया एक्सपेरिमेंट करें। दैट हमारे प्रोड्यूसर जो है विजय जैन जी और हमारे जो फॉरेन के प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने द मैन फ्रॉम द अर्थ ओरिजिनल बनाई थी, हम दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि मैक्सिमम लोगों तक अगर इस कहानी को पहुंचाना है, जो हमारा फर्स्ट एम यही था जब हमने कहानी स्टार्ट की, ये फिल्म स्टार्ट की, कि ये कहानी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। तो पूरे हिंदुस्तान जितने भी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है वहाँ तक ये ऑडियंस तक ये पहुँचे। तो इसलिए हमने सोचा यूट्यूब इज़ द बेस्ट मीडियम, बिकॉज आज यूट्यूब पे दिन में कोई कॉमन इंसान भी दिन में कम से कम 4-5 बार जाता है। जितने भी फिल्में आती हैं वो यूट्यूब पे रिलीज़ होती है, जितने भी गाने रिलीज़ होते हैं वो यूट्यूब पे होते हैं। तो यूट्यूब इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। बट हमने इसमें बस एक नया ये ऐड किया कि इसको हम हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर दिखाएंगे, लेकिन ये फ्री नहीं होगी। जिनको उसको एक्सेस करना है उनको बस ज्वाइन मेंबरशिप का बटन दबाना है और उनको ये फिल्म देखनी है। तो जो मेंबर्स एक्सक्लूसिव चैनल के जो मेंबर्स हैं वही उस फिल्म को देख पाएंगे। तो इन अ वे हम अपने आप फिल्टर कर रहे हैं कि जो इस कंटेंट को रियली वैल्यू करते हैं वो इस बटन को ज़रूर दबाएंगे और इस फिल्म का मज़ा ज़रूर उठाएंगे। सो इट्स अ न्यू एक्सपेरिमेंट, आई होप इट वर्क्स, बट इट इज़ ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। जब हम यूट्यूब की बात करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं लोगों को फ्री कंटेंट देखने की आदत से पड़ गई है। आमिर खान साहब ने भी इससे पहले प्रयास किया था, जी। लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। ऐसे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी कि रेवेन्यू कहीं ना कहीं फिल्म को मिले? जी, अभी इसके लिए भी हमने रिवर्स कैलकुलेशन किया। जैसे ये फिल्म जो है ये एक चेंबर फिल्म है, एक बॉटल फिल्म जिसे कहा जाता है, जो एक लोकेशन में सीमित है। मतलब ये कहानी एक लोकेशन पे बनाई गई है। तो हमने ये रिवर्स इंजीनियरिंग किया कि इसको कितने अच्छे बजट में, एक ऐसे बजट में बनाया जाए जहाँ से फिल्म को बहुत ज़्यादा रिस्क ना उठाना पड़े और कहानी में पूरा जस्टिस हो जाए। तो हमने वो सारे दायरे, सारे डिपार्टमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इस फिल्म का बजटिंग, इस फिल्म की प्लानिंग ऐसे की थी कि कल को अगर हमको ये यूट्यूब पे भी दिखानी है और ये जॉइंट मेंबरशिप करके दिखानी है तो हमें बड़ा नुकसान नहीं होगा। मतलब लोग जो है वो बड़ी बड़ी फिल्में करोड़ों रुपए का नुकसान करती है, तो हमने प्लानिंग ऐसी की थी कि हमें उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। और हमारा फर्स्ट एम यही था कि हमको ये फिल्म लोगों तक पहुंचानी है। अगर आप फ्री में भी कंटेंट बनाते हो तो आपने जो पैसे जो खर्च किए है वो आपके ऐड रेवेन्यू से आते हैं। तो दिस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ रेवेन्यू। ये एक ऐसा रेवेन्यू है जॉइंट मेंबरशिप का जो ऐड जैसा नहीं है बट एक नया माध्यम है। तो लेट्स होप इट वर्क्स। और जैसे आपने कहा बाद में तो फिल्म फ्री में लोग देखते ही है कई सालों के बाद, लेकिन हम चाहते हैं कि ये फिल्टर करे ऑडियंस को और जो एक्चुअल में फिल्म देखना चाहते हैं उन तक हम पहुँचाएँ। और एक्चुअल में क्या है, कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिले तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। अगर, और मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ दैट एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। अगर आपने मार्केट से कुछ चीज़ खरीदी तो उसके आप पैसे चुकता करते हो। अगर आप रिक्शा से आते हो तो आप उसके पैसे देते हो। आप वैसे अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हो तो आपको एक छोटा सा अमाउंट उसको देना है और आप ये फिल्म देख सकते हो। हम इनफैक्ट ये 100 रुपये भी नहीं है, ये 50 रुपये भी नहीं है, हम सिर्फ 29 रुपीज़ में ये फिल्म दिखा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। आजकल तो मुझे लगता है कि कोई स्नैक्स भी उस अमाउंट में नहीं देखने को मिलते हैं। तो कोशिश ये है कि ये फिल्म मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। और आप सब जो देख रहे हैं मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, इस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाएं। और जिनको मैन फ्रॉम द अर्थ पसंद आई है उनको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपने मैन फ्रॉम द अर्थ नहीं देखी है फिर भी आपको ये कहानी मुझे लगता है ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये कहानी अलग है, एक ईमानदारी से एक अच्छा अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। बाकी द रेस्ट इज़ इन योर हैंड्स। बस आपका प्यार दीजिए,
थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू। फिल्म कहूँ या फुल लेंथ फिल्म, फुल फीचर फिल्म को देखने का सौभाग्य मिला मुझे। 1.25 घंटे की फिल्म, और उसमें तमाम टीम के मेंबर हजरात को मेरा सलाम है। शुक्रिया सर। और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट, 14,000 साल पुरानी एक व्यक्ति की कहानी जो 14,000 साल का इतिहास जानता है, और 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी जी की भविष्यवाणी 14,000 साल पहले कर दी। और नितिन केजवानी जो हमारे हिंदुस्तान के लाडले टीवी के तो सुपरस्टार है ही, फिल्मों के भी सुपरस्टार नितिन भाई, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की। आप कहने के लिए तो अब सचमुच आप चिरायु है, एवरग्रीन है। 14,000 साल आप ऐसे ही रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इनके अगेंस्ट नेगेटिव रोल किया है हमारे मित्र राजू ठाकुर ने, वो भी ऐसे ही है, हरफन मौला है। इन शॉर्ट ये फिल्म सबको देखनी चाहिए, एक अलग दुनिया में लेके जाती है, एक सोचने में मजबूर करती है, और ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट आए। और मैं समझता हूँ कि दर्शकों को ऐसे नए नए सब्जेक्ट की ज़रूरत है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है मानो या ना मानो फिल्म से। इरफान खान साहब का टीवी प्रोग्राम आता था, मानो या ना मानो, वो भी अगर आज होते तो कहते कि मानो या ना मानो टीवी पे तो मैंने किया, लेकिन फिल्म की दुनिया में नितिन तेजवानी ने उसे अमर कर दिया। तो आप सब जियो हजारों साल, काम में करते रहो कमाल और धमाल। यही तहे दिल से दुआ जरा आपका फैन सुनील पाल, लव यू। नमस्कार, आप फिल्म देखने आए, गॉड ब्लेस, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा लगा आपको? हाय, मैं पूर्णिमा नवानी हूँ और इस फिल्म में मैं गीता का रोल कर रही हूँ। और बाकी आई होप आप सबको फिल्म अच्छी लगे। हमने बहुत मेहनत की है। क्या किसका किरदार है आपको? गीता कैसी गीता है, क्या है गीता? गीता बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत चिल है, फ्रेंड्स के बहुत करीब है, केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, बट ऑल्सो वाइफ है, अपने पति को लेके परेशान है कभी कभी, उसके जोक्स से बहुत ज़्यादा हताश है आई वुड से। बट हाँ, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक इट। सबके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं मूवी में, सो देखिए आपको कितना पसंद आता है। वी ट्राइड आवर बेस्ट। या आई थिंक अ मैन कैन, हमारे बुक्स में लिखा हुआ है, एंड हमारे पास चिरंजीवी है हु हैव सर्वाइव्ड। There are accounts in history of Ashwatthama being cited by kings, so I think it's very possible. And आजकल आप टेक्नोलॉजी भी देख लीजिए, इतना आगे बढ़ गई है, क्या पता कि ये आगे चल के टेक्नोलॉजी साइंस के थ्रू भी हो जाए, यू नेवर नो। अच्छा, टाइटल है मानो या ना मानो। हाँ जी। कब जीवन में कब ऐसा लगा आपको कि मानो लगा कि मानो नहीं? आई वुड से जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ था, बहुत सडनली हुआ था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और बहुत एक्साइटेड थी। काफ़ी लास्ट मिनट मुझे भी पता चला, और आई थिंक दैट एक्साइटमेंट, दैट 1 week was very mano ya na mano kind for me. Also the script of the movie, when I read it, I understood that this is, and I had not seen Man from Earth before. So it was very exciting. It was a mano ya na mano moment for me. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी है। आई थिंक मेरी शक्ल पे भी दिख रहा होगा, बट हाँ, एक्साइटमेंट ज़्यादा है, नर्वसनेस कम है। हमने सबने बहुत मेहनत की है, सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू। जी, मेरा नाम विजय एम जैन है और मैं इस मूवी का प्रोड्यूसर हूँ। मूवी का नाम है मानो या ना मानो, एनीथिंग इज पॉसिबल। सर, क्या कुछ टाइटल लिखा है, कैन अ मैन लाइव फॉर 40,000 years? जब आपने बीइंग अ प्रोड्यूसर, जब स्क्रिप्ट आपके पास आई थी तो कैसा लगा? बताइए कैसे, क्या स्क्रिप्ट कैसे आप? ये मूवी मैंने लॉकडाउन में देखी थी। लॉकडाउन में सब फ्री थे और मुझे ये स्टोरी इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा कि इसके ऊपर एक हिंदी रीमेक बननी चाहिए। फिर मैं योगेश पगारी जी को कुछ सालों से जानता ही था। मैंने उनको कांटेक्ट किया और मैंने बताया कि मुझे इस पर एक मूवी बनानी है, एंड ट्रस्ट मी, उन्होंने जो इस मूवी पे काम किया है, जो मेहनत किया है, आउटस्टैंडिंग, बहुत ही बढ़िया।
और फिर हमने हितेन जी को कांटेक्ट किया, राजीव जी को कांटेक्ट किया, बाकी सब एक्टर को कांटेक्ट किया और हमने इस मूवी को एक हिंदी ऑडियंस के हिसाब से तैयार की है। जब आप इस मूवी को देखोगे और द मैन फ्रॉम अर्थ को देखोगे तो आपको ये दोनों में डिफरेंस दिखेगा, आपको दोनों सेम नहीं दिखेगी। उस एरा में लिखी गई या किस तरह से 40,000 ईयर्स की पहले बात कर रहे हैं, तो उस एरा में कुछ क्या किस तरह की कहानी क्या है? कहानी ऐसा है कि एक इंसान है जो 14,000 साल से जी रहा है और वो अपनी पूरी जर्नी में आपको बताएगा वो कैसे मिला है, किसको मिला है, बस यही कहानी का एक फन है। हितेन जी है जैसे कि तो ये पहले बताया था कि ये एक्टर या हितेन जी हो गई, ये आर्टिस्ट हो गई। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। हितेन जी को इसलिए हम लोगों ने चुना गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनकी जो उम्र है, आपने अगर उनको उनके 25 ईयर्स में देखा होगा और आज देख रहे हो, वो आज भी सेम दिख रहे हैं, वो उनकी एज बढ़ी नहीं रही है, तो इसलिए हमारी पहली चॉइस हितेन तेजवानी थे। रिश्ता तो देखते आ रहे आदमी। अच्छा, और भी आर्टिस्ट कई सारे बताएंगे? या राजीव ठाकुर है। राजीव ठाकुर को हमने इसलिए पसंद किया क्योंकि उनकी एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी, उन्होंने एक सीरियस रोल किया था और ये मूवी में भी राजीव जी का थोड़ा सा सीरियस रोल है। सो आपको ये उनका एक हम उनको कपिल शर्मा शो में देखते आए हुए कॉमेडी करते हुए, तो उनका एक अलग रोल देखने में सबको मजा आएगा। लोग एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि कॉमेडी देख चुकी है उनकी कॉमेडी कई बार देख चुके हैं, आज वो सीरियस रोल जैसे कह रहे आप सीरियस रोल में, तो लोग मानेंगे कि कॉमेडी एक्टर ने सीरियस कर रहा है? कंप्लीटली ये इसमें सीरियस नहीं है, ये 50-50 है, आधे कॉमेडी है इसमें और आधे सीरियस भी है। अनुप जी भी आए हुए फिल्म देखने के लिए, तो अनुप जी कहेंगे? अनुपम खेर जी का तो मैं बहुत ही धन्यवाद कहूँगा कि वो हमारे मूवी के मेंटर है और आज वो हमारे लिए यहाँ पे आए हैं। सो वेरी वेरी थैंकफुल टू मिस्टर अनुपम खेर जी। कल कई सारी फिल्में रिलीज हो रही है 7 तारीख को, एक्साइटमेंट और नर्वस हो, क्या भी कहेंगे इस बारे में? नर्वस तो है ही क्योंकि मेरी ये पहली फिल्म है और एक्साइटमेंट तो है, और जैसे आप बता रहे कि बहुत सारी मूवी आ रही है, मैं आपको सच्ची बताऊं, ये इंडस्ट्री में अगर 10 या 20 मूवी भी आ जाए, अगर कंटेंट अच्छा हो तो मूवी अगर लोगों को पसंद आए तो चलती है, अगर 10-20 मूवी एक साथ में रिलीज हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से।